आज हम मिलकर देखेंगे कि ये जो फाइनेंशियल चार्ट्स होते हैं ना, इन्हें डिकोड कैसे किया जाता है। ये देखने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर असल में ये बाजार की एक कहानी बता रहे हैं। चलिए इस कहानी को पढ़ना सीखते हैं। जब हम पहली बार किसी फाइनेंशियल चार्ट को देखते हैं तो ये बस ऊपर नीचे जाती हुई लाइनों का एक जंजाल सा लग सकता है ना, बिल्कुल शोर जैसा। लेकिन क्या हो अगर ये शोर नहीं बल्कि एक भाषा हो, एक ऐसी भाषा जो हमें खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही असली लड़ाई के बारे में बता रही हो। इस सफर में हम इसी भाषा को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एक कैंडलस्टिक को डिकोड करना। इसे प्राइस मूवमेंट का डीएनए भी कह सकते हैं। जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके अक्षर यानी अल्फाबेट को समझना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही चार्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक अकेली कैंडलस्टिक को समझना होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं कैंडलस्टिक। हर एक कैंडलस्टिक अपने आप में एक पूरी कहानी है, चाहे वो एक दिन की हो, एक घंटे की या सिर्फ एक मिनट की। ये उस टाइम पीरियड में प्राइस के साथ जो कुछ भी हुआ उसका एक, कह सकते हैं, एक स्नैपशॉट है। अच्छा, तो हर कैंडलस्टिक हमें तीन बड़ी बातें बताती है। सबसे पहले है इसकी बॉडी। ये जो बीच का मोटा हिस्सा है, इससे पता चलता है कि खरीदारों और विक्रेताओं की लड़ाई में आखिर जीत किसकी हुई। फिर आती हैं इसकी बत्तियां, या जिन्हें शैडो भी कहते हैं। ये दिखाती हैं कि लड़ाई की इंटेंसिटी कितनी थी। और आखिर में इसका रंग, हरा या लाल, ये हमें बताता है कि जीतने वाला किस दिशा में गया, ऊपर या नीचे। तो ठीक है, अब जब हमने अक्षर यानी एक अकेली कैंडल को समझ लिया है, तो अब देखते हैं कि सब कुछ कैंडल्स साथ में आते हैं तो वो कैसे शब्द बनाते हैं, यानी पैटर्न्स, जो हमें एक बड़ी कहानी बताते हैं। जैसे कि ये देखिए, हैमर। इसे ऐसे सोचिए कि ये एक कहानी है जहां बेचने वालों ने प्राइस को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर खरीदारों की एक जबरदस्त वापसी हुई और उन्होंने बाजी पलट दी। ये एक संकेत हो सकता है कि बाजार अब ऊपर जाएगा। और इसके ठीक उलट है हैंगिंग मैन। शक्ल वैसी ही है, लेकिन ये एक चेतावनी है कि अरे, खरीदारों की ताकत अब शायद कम हो रही है। इनगल्फिंग पैटर्न तो और भी जबरदस्त चीज दिखाता है। ये दिखाता है पावर का एक बड़ा शिफ्ट। यहां एक टीम दूसरी टीम पर पूरी तरह से हावी हो जाती है, जो बाजार में अगले बड़े मूव का, कह सकते हैं कि, एक साफ साफ इशारा दे सकता है। मतलब मोमेंटम अब बदल चुका है। तो हमने अक्षर देख लिए, शब्द देख लिए, अब बारी है वाक्यों की। इसके लिए हमें चार्ट की बड़ी पिक्चर देखने के लिए थोड़ा जूम आउट करना होगा। और यहीं पर आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें एक फर्श और एक छत की तरह सोचना। बस ये चार्ट पर वो लेवल होते हैं जहां प्राइस, कह सकते हैं कि, अक्सर आकर या तो रुकता है या अपनी दिशा बदल लेता है। सपोर्ट बिल्कुल एक फर्श की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्राइस जोन है जिसे निवेशक, मतलब बायर्स, खरीदने के लिए अच्छा मानते हैं। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पर पहुंचता है, खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और खरीदारी शुरू कर देते हैं। इससे कीमत को और नीचे जाने से एक तरह का सहारा मिल जाता है। और रेजिस्टेंस, वो है छत। एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहां ट्रेडर्स को लगता है कि बस अब बहुत हो गया और वो अपनी पोजीशन बेचना शुरू कर देते हैं। इससे ऊपर की तरफ जा रही कीमत रुक जाती है। सेलर्स को लगता है कि कीमत बहुत ज्यादा हो गई है और वो प्रॉफिट कमाने के लिए बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये लेवल कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। इनकी भूमिकाएं बदल सकती हैं। सोचिए, जब प्राइस अपनी छत को जोर से तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो वही छत अब एक नया फर्श बन जाती है। मतलब जो पहले रुकावट थी, अब वही सहारा बन जाती है। तो अगला सवाल जाहिर है कि हम इन फर्श और छत को, इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को चार्ट पर आखिर ढूंढें और बनाए कैसे। इसके लिए एक सिंपल सा 4 स्टेप का प्रोसेस है। देखिए, यहां परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल रहें। हमारा मकसद उन सबसे जरूरी एरिया को मार्क करना है जहां बाजार ने पास्ट में कोई रिएक्शन दिया हो। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई मैथ्स नहीं है। इसका कोई एक सही या गलत तरीका नहीं है। ये एक कला है, एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ आती है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। तो अब तक हमने सिर्फ प्राइस को देखा है ना, लेकिन सिर्फ प्राइस को देखने में एक दिक्कत है, एक कमी है। अब हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जो हमारे एनालिसिस को एक तीसरी डायमेंशन, एक गहराई और सबसे जरूरी कंफर्मेशन देता है। अच्छा, चार्ट पढ़ने वालों के लिए एक बहुत कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग जाल है जिसे कहते हैं फेक आउट। ये तब होता है जब लगता है कि प्राइस एक जरूरी लेवल को तोड़कर निकल गया और जैसे ही ट्रेडर्स उस पर एक्शन लेते हैं, प्राइस
तुरंत पलट जाता है और लोग गलत साइड पर फंस जाते हैं। तो सवाल यह है कि असली और नकली ब्रेकआउट में फर्क कैसे करें? जवाब एक शब्द में है, वॉल्यूम। एक असली ब्रेकआउट के पीछे ना भीड़ की आवाज होती है, यानी हाई वॉल्यूम। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग उस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक फेकआउट अक्सर खामोशी में होता है, यानी कम वॉल्यूम पर, और इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई खास ताकत नहीं है। तो इसका अल्टीमेट चीट कोड क्या है? वो ये है कि वॉल्यूम को ही अपने लिए सबसे जरूरी लेवल्स बनाने दें। और इसके लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, वॉल्यूम प्रोफाइल। ये हमें दिखाता है कि किन प्राइस लेवल्स पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, मतलब वो जगह जहां बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस सबसे ज्यादा एक्टिव थे। तो वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये हमें बताता है कि असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एरियाज हैं जहां सबसे ज्यादा या सबसे कम कारोबार हुआ है, और वो लेवल जिस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, जिसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो तो कीमत के लिए एक मैग्नेट, एक चुंबक की तरह काम करता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उन सभी हिस्सों को जोड़कर देखते हैं कि एक चार्ट को शुरू से अंत तक असल में पढ़ा कैसे जाता है। ये सफ़र बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा ही था, है ना? हमने अक्षरों से शुरुआत की, यानी एक अकेली कैंडलस्टिक। फिर हमने शब्द बनाए, जो थे कैंडल पैटर्न्स। इसके बाद हमने वाक्य देखे, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो चार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और आखिर में हमने वॉल्यूम का इस्तेमाल करके पूरी कहानी को कन्फर्म किया। तो आखिर में एक बात याद रखने वाली है, चार्ट्स भविष्य नहीं बताते, वो हमें वर्तमान की, यानी अभी क्या हो रहा है, उसकी एक बहुत पावरफुल कहानी सुनाते हैं। वो हमें प्रोबेबिलिटीज दिखाते हैं, सर्टेनिटीज नहीं। तो अब सवाल ये है कि जब अगली बार कोई चार्ट सामने आएगा तो उसमें कौन सी कहानी नजर आएगी?